समर्पण टाइम्स, हम खबरों के साथ जागरूकता भी फैलाते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दिल्ली की 1511 कॉलोनियों को मालिकाना हक देने की प्रक्रिया को और अधिक सरल कर दिया है, जिससे अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों में खुशी की लहर है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय खट्टर साहब को मैं धन्यवाद देती हूं दिल्ली की जनता की ओर से कि आपने आज एक असंभव सा दिखने वाला काम दिल्ली के लिए किया है। कुछ फर्क जो पहले से अब में है उसका मोटा खाका मैं बताती हूँ, उसके बाद माननीय मंत्री जी उसको पूरा डिटेल में बताएंगे। मैंने बताया कि लगभग 50 लाख बेनिफिशरीज इसमें पूरी योजना में लाभान्वित होंगे। जो अभी तक कन्वेंस डीड बनी थी 40,000, अब उसको आगे बढ़ाया जाएगा। सारी तकनीकी समस्याओं को दूर किया जाएगा। पहले होता था कि 250 स्क्वायर मीटर के भूखंड पे जो अप्रूवल था वो डीडीए के डिप्टी डायरेक्टर देते थे और इस भूखंड का अप्रूवल जो है डायरेक्टर स्तर के अधिकारी करते थे। अब ये सीधा सीधा दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग के एडीएम के पास आ गई है जिम्मेदारी, जो कि सभी भूखंडों के सिंगल नोडल अप्रूवल अधिकारी होंगे। और पहले जो सर्वे होता था वो डीडीए के अधिकारी करते थे, परंतु अब सर्वे भी दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग के पटवारी और नायब तहसीलदार ज्वाइंट सर्वे करेंगे। जो पहले दिल्ली के राजस्व विभाग के आवेदन से लेकर के कन्वेंस डीड जारी करने तक की पूरी प्रक्रिया की जो समय सीमा अवधि है वो तय कर दी गई है। आज 7 दिन में आपको जीआईएस सर्वे की रिपोर्ट देनी होगी, 15 दिन में एप्लीकेशन में डेफिशिएंसी रेजोल्यूशन मेमो देना होगा और आवेदन प्रक्रिया को पूरा होने के लिए 45 दिन में कन्वेंस डीड आपको जारी करनी ही होगी और पूरा का पूरा पीएम उदय रजिस्टर मेंटेन करना होगा। मैं ये समझती हूँ कि दिल्ली में जो 1731 अनधिकृत कॉलोनियाँ थी उनमें से 511 कॉलोनियों को इस योजना के माध्यम से नियमितीकरण इसका हो रहा है। एज इज वेयर इज, जैसा है जहां है, उसी योजना के तहत कोई लेआउट प्लान की इसमें स्वीकृति की जरूरत नहीं होगी और सभी भूखंड और भवनों का उपयोग आवासीय माना जाएगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। और जो कॉलोनियां छूटी है वो भी वो कॉलोनियां छूटी है जो कि प्रतिबंधित है, रिज एरिया है, ओ जोन है, या हमारे संरक्षित स्मारकों के आसपास प्रतिबंधित जो एरिया होता है उसमें जो कॉलोनियां पड़ती है केवल वो छूटी है। और उसके अलावा पूरी 1511 कॉलोनीज को आज ऑथराइजेशन की ओर पूरी तरीके से लिया जा रहा है और एमसीडी द्वारा इसके नियमितीकरण का प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। दिल्ली सरकार का राजस्व विभाग इस कन्वेंस डीड और ऑथराइजेशन स्लिप को जारी करेगा और आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु सारी कार्रवाई अब सरकार द्वारा की जाएगी। आवेदन जो है ऑनलाइन स्वैगम पोर्टल के माध्यम से 24 अप्रैल 2026 से शुरू होंगे। मैं दिल्ली की जनता की ओर से बहुत बहुत बधाई देते हुए दूसरी योजना जो हमारी ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट टीओडी की नीति है वो भी एक शानदार योजना है जो दिल्ली में एक सस्ती आवास व्यवस्था को बढ़ावा देगी और सार्वजनिक परिवहन जैसे हमारे मेट्रो है, आरआरटीएस है, इसके आसपास जितने भी हाई डेंसिटी और मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट है उसको बढ़ावा मिलेगा और भूमि का ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन होगा, बेहतर कनेक्टिविटी होगी और शहरी जीवन की गुणवत्ता में सुधार आएगा। इस फैसले से दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले 50 लाख से अधिक लोगों को राहत मिलेगी और अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोग भी कानूनी रूप से अपने घरों के मालिक बन सकेंगे। चैनल को लाइक, शेयर कर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।